तो जी नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि 13 दिसंबर से जवाहर नवोदय की एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं। मतलब उस दिन आपका एग्ज़ाम है 13 दिसंबर को। तो नवोदय परीक्षा में जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आपको 10 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं और इन्हीं के आधार पर आपके सवाल जो है भाई 100% यही सवाल आएंगे और महत्वपूर्ण सवाल है भाई। इनको यदि आप थोड़ा सा भी छोड़ते हैं तो आपका भारी भरकम नुकसान होने वाला है। और यदि आप इन 10 सवालों को अच्छे से पढ़ के जाते हैं, सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर ही हम इन सवालों को सॉल्व करके बताएंगे, वो आपको सिखाएंगे। और यदि आप इन 10 सवालों को करके जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं रुकने वाला, क्योंकि जिन टॉपिक में बच्चे फंस रहे हैं, जिन टॉपिक से बच्चे परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करते हैं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा तक वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक गया है अपना क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई 10 सेमी, चौड़ाई 12 सेमी है, तो आयत का परिमाप बताइए। तो सबसे पहले आपको आयत का परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आयत के परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि नहीं है पता तो आप इसका सवाल नहीं कर पाएंगे भाई, ठीक है। तो आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है, जब भी आयत की बात की जाए तो आयत का जो परिमाप होता है भाई, आयत का पेरीमीटर, ठीक है, आयत का परिमाप या पेरीमीटर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है। अब देखिए अब इसमें क्या करना है आपको, 2 की जगह 2 करेंगे। लंबाई कितनी दी भाई, लंबाई है आपकी 10 सेमी, तो 10 प्लस चौड़ाई कितनी दी 12, इतना कर लोगे आप सभी। चलिए अब देखिए 2 गुणे 10 और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। अब 22 का हम 2 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, 44 सेमी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 44 सेमी। बताइए आप में से किसी को कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है? तो आपको समझ में आ चुके, तो आपका सी ऑप्शन, जो बी ऑप्शन है, जो आपका सही हो जाएगा। इसी फॉर्मूले से आपको हमने बताया है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि रोहन ने एक टीवी 5500 रुपये में बेची, मतलब बेची है और उसे 10% का लाभ भी हुआ है। तो टीवी का क्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले कितने का लाभ हुआ, 10 का। कोई वस्तु 100 की होती है, उसे 10 पर लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 110। 110 कितने पर लाभ होगा, मतलब 100 पर, तो 100 पर, ठीक है। और बराबर में क्या है हमारा, बराबर में है 5500। 5500 बेचने पर ही हुआ ना लाभ। चलिए देखिए अब हमें क्या करना है, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, 11 से इसको डिवाइड किया, 11 पन्ना 55, 0 0। अब हमारे पास क्या संख्या बची, 500 गुणे 10। 500 गुणे 10 करने पर क्या आ रहा भाई, 5000। 5000 कहाँ है हमारे, सी ऑप्शन में। बच्चे बोले सर एक दावा बताइए। चलिए देखिए, आपकी जो यहाँ पर लाभ होता तो आपको 100 में प्लस करके लिखना पड़ता है और बटे में 100 तो लिखना ही है। अगर मान के चलिए यहाँ पर 10% हानि होती, तो हानि होती तो 10 में 100 में से 10 करके 90 का, तो बटे में 100 तो हमें लगाना ही लगाना है। ठीक ऐसे यहाँ पर 10 का लाभ हुआ तो 110 लिख दिया, बटे में 100 लगाएंगे। 100 तो देखो लगाना, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो। और बराबर में हम क्या करते हैं, जो आपने जो वस्तु बेची उतने को आपको लिख देना है। चाहे आप 0 से नीचे का काट दो या 0 से इस 0 को काट दो। इस 0 से इसको काटा, 5 जो हो गया, तो 100 गुणे 50 भी अपन लिख सकते थे। यदि हम यहाँ से 0 काट देते तो 10 गुणे 500 भी लिख सकते थे। तो इसलिए आपका राइट आंसर कितना हो जाता, 5000। 5000 कहाँ है हमारी, सी ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन बता रहा है, जो संख्या दी गई है इसमें 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो इस संख्या को हम पहले लिख लेते हैं,
ठीक है, ये लिख ली संख्या। 4 का स्थान में 4 कहाँ पर है, ये रहा हमारा 4। तो 4 को ऐसे लिखा, यहाँ पर 4 लिखा, पीछे कितने अंक हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर हम 3 जीरो लगा देंगे तो हमारी संख्या कहाँ जाएगी, 4000। 4000 कहाँ है भाई हमारा, 4000 हमारे बी ऑप्शन में। किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं। चलिए अब अगला देखें हम, अगला सवाल देखिएगा 6। अब यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिया भाई, आपको पता होना चाहिए 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 9 9 6 बार लिखेंगे इनको हम, ठीक है, 6 बार। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की भी हमने 5 बार 9 लिख दिया। अंतर बताना, अंतर मतलब घटाना है, चलिए घटा दीजिए, 0 0 0 0 0 और यहाँ पर लिख दिया 9। तो ये हो गया भाई आपका राइट आंसर। तो कितना आया भाई, कितना आया, अरे बताओ भाई। 5 अंकों की और 6 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अंतर ही तो निकालना है। तो निकल के आ गया अपना, कितना है, 9 लाख आपका आंसर आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो आप संख्या देख रहे हैं, इससे बनने वाली 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है सबसे बड़ा अंक क्या है। एक संख्या हम पहले यहाँ पर इस संख्या को लिख लें, 4 6 2 9 और 8। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है, 9। 9 से छोटा क्या है, 8। 8 से छोटा 6। 6 से छोटा 4 और 4 से छोटा 5। तो ये हमारी क्या बन गई भाई, सबसे बड़ी संख्या बन गई। यदि हाँ वो बोलता है कि सबसे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रुक जाइए, 4 जो 5 नहीं है यहाँ पर 2 है, तो 2 हम लिखेंगे। तो ये तो गई हमारी बड़ी संख्या। यदि वो बोलता है कि छोटी बताओ, तो छोटी बताने के लिए क्या करना पड़ता, जो छोटी संख्या थी 2 4 6 8 9, तो ये हमारी कौन सी संख्या हो जाती है भाई, छोटी संख्या। ये हो गई हमारी छोटी और ये हो गई हमारी बड़ी। किसी को कोई दिक्कत, कोई कष्ट, तो कहाँ पर है इस ऑप्शन 98 642 बी ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर संख्या है, इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक के लिए हमें सभी संख्याओं की इकाई अंक लेना है। इकाई अंक आप सभी जानते हैं कि 45 का इकाई अंक 5, 25 का इकाई अंक 5 और 23 का इकाई अंक 3 है। तो 5 गुणे 5 गुणे 3, ठीक है। 5 का गुणा किया 25 और 25 का 3 बार करेंगे तो 25 3 75। तो 75 का इकाई अंक क्या आया भाई, क्या आया इकाई अंक, 5। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ में आ रहा है भाई सभी को, नहीं आ रहा है तो भाई बोल देना, हम दोबारा से समझा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बोल रहा है कि 2000 का कितना परसेंट, 5.5% निकालना है। तो यहाँ पर 2000 और का की जगह हम गुणा करेंगे और जो 5 लिखा ना 5.5, इसको 55 पूरा लिख देंगे, क्योंकि जब हमें पता है कि परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। तो 55 में जो दशमलव लग रहा था 5.5 में यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा देंगे, मान के चलिए यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, ठीक है, समझ रहे पहले बात को। तो हम दशमलव लगाएंगे तो दशमलव हटाने के लिए हमें नीचे जीरो लगाना पड़ेगा, तब जाके दशमलव हट जाएगा। तो दशमलव हट गया, ठीक है, तो यहाँ पर जीरो बढ़ गया, 1 2 3 1 2 3, जीरो खत्म। संख्या क्या बची, 2 गुणे 55। 55 का गुणा हम 2 में करते हैं या 2 का गुणा 55 में करते हैं तो हमारे पास संख्या क्या आ जाती, 110। 110 कहाँ पर है, ये रही हमारे बी ऑप्शन में। अभी भी किसी कोई कष्ट, कोई तकलीफ नहीं। चलिए एक और देख लेते हैं। ये रहा भाई, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। तो सम संख्या वो होती है जो 2 से डिवाइड होती है। पहली हो गई 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो जी हमारी सम संख्या, इनका औसत पूछ रहा है, तो कितनी, 5। जोड़िए 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 बटे 5। 5 से हम 30 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। तो 6 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर।
कहाँ हमारे बी ऑप्शन में। अभी भी किसी कोई कष्ट कोई तकलीफ, जिसको भी नहीं समझ में आ रहे हैं वो हमसे पूछिएगा। चलिए एक और है, पूछ रहा है कि 1 से लेकर 50 तक में या 50 तक की संख्या में 6 की गुणज कितनी है। तो हमें क्या करना है, सीधा 6 का भाग देना है सिर्फ 50 में। 6 का भाग कितने में देना भाई, 50 में। तो 6 8 48, 48 बचा 2, तो इससे मतलब नहीं है कितनी बार में गया, 8 बार में। तो 6 के कितने गुणज निकलेंगे, 8। ठीक है, क्लियर सभी का। चलिए अगला देखें, निम्न में से किस संख्या में 4 का भाग देने पर शेष 2 बचता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो 4 से डिवाइड होती है उसका इकाई अंक क्या होता है। मतलब जो आपको संख्याएं देखनी कि 4 से पूरी तरह कौन कट रही है और कौन नहीं कट रही है। देखो 4 के पहाड़े से 36 तो 9 बार में कट जाता है, 11 चौको 44 हो जाता है, 20 चौको 80 हो जाता है। लेकिन 50 में देकर देखेंगे हम, तो 4 का भाग दिया हमने 50 में। ठीक है, 2 शेष आना चाहिए। तो 4 एकम 4, अच्छा 1 अंक उतारा 0, 4 दूनी 8, तो 10 में से 8 गया 2 बचा। तो यही हमें लग रहा है, तो यही आपका राइट आंसर रहेगा। बच्चे बोले सर 36 में देते, तो देखो 36 का देखेंगे हम, शेष हमारा 2 आना चाहिए, जो संख्या में 2 आ जाएगा वही अच्छा रहेगा। तो 4 का हमने 36 में दिया, तो 4 नम 36, 6 से 6 0, 3 से 3 0, खत्म। इसमें तो 2 बचा नहीं, तो ये नहीं होगी। अब 4 का भाग देंगे हम 44 में, तो 4 एकम 4 बचा 0, अंक उतारा 4 का, 4 एकम 4 बचा 0, यहाँ पर भी 0 आया, तो यहाँ ए भी खत्म। अब 4 का भाग देंगे 80 में, तो 4 दूनी 8, अच्छा 0, अंक उतारा 0 का, खत्म। तो यहाँ पर भी अपना 0 आया नीचे, तो ये नहीं होगी, जी सीधी हो जाएगी आपका 50, आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत अभी? हमने जो सवाल समझाए 10 महत्वपूर्ण सवाल हैं, और इन्हीं सवालों के यदि आप एक बार और देख लेते हैं और इनको नोट करके आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो हमने जो भी सवाल सिखाए यदि आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।